की ओर चलते हैं बाबूजी, अपने सब भोजपुरी भैया लोगन के पांव छू के प्रणाम करतनी। और ये बिरहा का शीर्षक मिली अनपढ़ लड़की कलेक्टर दुल्हा। आप लोग सोचत हुए कि अनपढ़ लड़की के कलेक्टर दुल्हा कैसे मिल गया। हम अपनी कहानी से बतावे चलत हिला कि अनपढ़ होते हुए के कलेक्टर दुल्हा कैसे मिल गया। 4 लाइन भूमिका में कवि जी ने भाव लिखा है मास्टर। तो प्यार का रूप होता अनेकों सुने, ना टूटेगा कभी है अगर प्यार सच्चा। सच्चे प्रेमी न देखे कभी जात मजहब, बुरा हो भले पर लगे सबसे अच्छा। अच्छा लगता नहीं कुछ है उनके सिवा, तो दिल में रहती है हरदम उन्हीं की दीवानी। दीवानी बनी एक अनपढ़ है ऐसी, सिया राम वर्णित सुने ये कहानी। बहुत पहले का लगभग हमके लगत है हीरा भैया 7-8 साल हो गल हुई। एक बिरहा हम आप लोगन के बीच में गौले रही, जो बिरहा पर हमके आप लोगन का अपार प्यार मिलल रहल। आज भी हमार सौभाग्य है कि लोगन के जबान पर ही बिरहा बा कि नीतू राज आवत ही तो अजब प्रेम की गजब कहानी सुनल जाई। नेट का जमाना है, आज भी लोग उस बिरहे को सुनते गए और प्यार देते गए। आज भी हम जगह जगह जाई लगावे तो लोग वो बिरहा का फरमाइश कह दिलन। और मैं गौले रली की प्रीत न जाने जात कुजात, नींद न जाने टूटी काट, और भूख न जाने जूठी भात। जवानी सबकर सुघर होले ए बाबू, जवानी सबकर सुघर होले, प्यार करे का उम्र होले। का बताई ए पंचो, बुढ़ौती हीरा भैया सबकर फूहर होले। और मैं गौले रली बतौले रली ठीक यह बतावे चले थे कि प्यार आज भी अगर सच्चा हो तो कभी जात मजहब को नहीं देखता। अगर प्रेमी सच्चा है और सच्चे दिल से कैला तो दौलत को भी जरूरत। अब प्यार है तो वहाँ सारी दौलत है, प्यार ना तो सारी दौलत बेकार है। बिरहा में एक लाइन गजल है मास्टर, कवन गजल है? बड़ी सुंदर गीत, क्या बात है, यही गीत है। दोनों ही मोहब्बत के जज्बात में जलते हैं, दोनों ही मोहब्बत के जज्बात में जलते हैं। दोनों ही मोहब्बत के जज्बात में जलते हैं। वो आग पे चलते हैं, वो आग पे चलते हैं, हम कांटों पे चलते हैं। वो आग पे चलते हैं, हम कांटों पे चलते हैं। इतना गीत है, गजल है, लेकिन भाव कवि जी ने बिरहा में लिखा है। क्या लिखते हैं? अरे प्रेमी पे एक भरोसा है प्रेमिका किया, प्रेमी पे एक भरोसा है प्रेमिका किया। ओहो, प्रेमी पे एक भरोसा है प्रेमिका किया। सुनिए मैं सुनाती, सुनिए मैं
मैं सुनाती हूँ प्रेमी ने क्या किया, सुनिए मैं सुनाती हूँ प्रेमी ने क्या किया। प्रेमी पे एक भरोसा है प्रेमिका किया, और सुनिए मैं सुनाती हूँ प्रेमी ने क्या किया। बड़ी मार्मिक कहानी, बड़ी करुण कहानी, बड़ी दर्दनाक बात है। संघर्ष जीवन के, और जिसने अपने जीवन में संघर्ष नहीं किया समझ लीजिए कि उसने कुछ नहीं किया। बहुत मोटा मोटी में बतावत थी, जिसकी जिंदगी संघर्षों से भरी है, जेकर परीक्षा गरीबी ले लेलस, कवि जी बतावलन, जिसकी परीक्षा गरीबी ने ले लिया फिर उसके जीवन में परीक्षा बाकी कहाँ है। मानो उसके जीवन की सारी परीक्षाएं हो गई जिसकी परीक्षा गरीबी ने लिया है। कहानी कहाँ कहाँ कैसे न शुरू हो गई। अब मिसाल प्रेम की मिलती बहुत जमाने में, मगर ऐसी नहीं जो गा रही मैं गाने में। जिला एटा के रोहित इलाहाबाद पढ़ते थे, रूम रामू का किराए पे लेकर रहते थे। पिता गुजर गए, बाबा का ही सहारा था, बड़ा गरीब समय का बेचारा मारा था। मगर पढ़ाई में तैयारी उसकी अच्छी थी, मगर पढ़ाई में तैयारी उसकी अच्छी थी, मगर पढ़ाई में तैयारी उसकी अच्छी थी। मकान मालिक की अनपढ़ एक बच्ची थी। बात के समझ लें बाबूजी, कहानी कैसन है, कहाँ कहा ऐसी नजीर प्रेम की तमाम मिलती है। तमाम आप लोग पेपर पत्रिका के माध्यम से प्रेम की बहुत सारी बातें सुनते हैं, घटनाएं सुनते हैं। कहीं प्रेमी ने प्रेमिका को मार डाला, कहीं प्रेमिका ने प्रेमी को जहर दे दिया, कहीं प्रेमिका उस प्रेमी को छोड़कर दूसरे प्रेमी के साथ चली गई, तो उस प्रेमी ने आत्महत्या कर लिया। तमाम ऐसी घटनाएं आप लोग सुनते हैं, पढ़ते हैं, देखते हैं। लेकिन इस घटना में, इस कहानी में, इस प्रेमिका प्रेमी के बीच में ऐसी कोई बात ही नहीं है। क्या होता है प्रेम और कैसे प्रेम करना चाहिए, असली प्यार की पहचान क्या है, ये मैं बताने जा रही हूँ। ऐसी एक कहानी मिलती है एटा जिला, अपने उत्तर प्रदेश के एटा जिला से ही बात मिलल। एक रोहित नाम का लड़का जो पढ़ने में बहुत ही अच्छा था। तो मैं बताती हूँ, जो बच्चे पढ़ने में अच्छे हो उन गार्जियन से मेरा एक निवेदन है, एक गायिका होने के नाते, कि जो बच्चे पढ़ने में अच्छे हो तो माँ बाप कुछ भी करके उन बच्चों को जरूर पढ़ाएं, जरूर पढ़ाइए बाबू। नहीं है आपके पास पैसा तो मेहनत करके पढ़ाइए, एक वक्त कम खाइए, लेकिन बच्चों को शिक्षा जरूर दीजिए। और जवन लड़का ना पढ़े में ठीक हो उनका बात हम ना करे थी। रोहित पढ़ने में बहुत अच्छा था, पिता गुजर गए थे बचपन में ही, लेकिन रोहित के बाबा मतलब रोहित का दादा कलन की बचवा हम तो के पढ़ाई, तू जितना पढ़बा रोहित, जहाँ तक पढ़बा वहां तक तो के पढ़ाई, हमार सपना पूरा कर दे बाबू। तोर पापा ये दुनिया में ना हुवन, लेकिन हम तोके देखिला तो सोचिला कि हमार लाल हमरे सामने है आज भी। तो रोहित अपनी इंटर की पढ़ाई करने के बाद, आगे की पढ़ाई करने के बाद इलाहाबाद जाता है। इलाहाबाद गया, किराए पर रूम लिया और आगे की पढ़ाई अपनी जो है कि कर रहा है बाबूजी। एक रामू नाम का व्यक्ति उसके मकान में किराए पर रह करके रोहित अपनी पढ़ाई लिखाई शुरू कर देता है। एक लड़की रहलिन रामू का, जवन बड़ा प्यार दुलार से रामू ने पाल पोस के बड़ा करत हूँ, लड़किया पढ़े में एकदम गंवार रहल, पढ़े में ओकर मन में ना लगे। गौर करेंगे, वही मकान मालिक के रूम में रोहित रह के अपन पढ़ाई पूरी करत हूँ। समय बीते लागल, बिरहा में एक लाइन गीत लगल मास्टर।
यूपी वाला, अरे यूपी वाला ठुमका लगाऊं कि हीरो जैसे नाच के दिखाऊं। बाबा क्या बात है। लेकिन भयल का बिरहा में कभी जिन भाव लिखा है, क्या लिखे, करल रोहित पढ़ैया रहेली रेखा आगे पीछे भैया, पढ़ैया कबो कबो, अरे कबो कबो बने जैसा भैया रहेली रेखा आगे पीछे भैया। करत तैयारी, अरे भाई ला सफल नाही टेंशन बाटे भारी, अरे यारी हो गई बाटी भैया रगली रेखा आगे पीछे भैया। गौर करेंगे बाबूजी, 3 साल तैयारी किए लेकिन नतीजा कुछ अच्छा नहीं निकला। रोहित असफल रहे और अब 3 साल बीत भी गई, असफल रहे और जाने की तैयारी कर रहे हैं कि अब घर चला जाऊंगा। अब तो बाबा के सपने को साकार नहीं कर पाया। आगे पीछे रेखा है, सामान बांध रहा है। रोहित अब घर जाने के लिए एटा जो इलाहाबाद रह करके किराए पर पढ़ रहा था। रेखा देखी और गई, कही रोहित क्या बात है, क्यों सामान बांध रहे हो? कलन की रेखा 3 साल हो गया जिसलिए मैं आया था, वो मेरा परिणाम, मेरा रिजल्ट अच्छा नहीं है। अब मैं जा रहा हूँ अपने घर और शायद कभी अब मेरी तेरी मुलाकात नहीं होगी। रेखा कलन की 3 साल हुआ है? कलन की हाँ 3 साल हो गया। तो रेखा बोल पड़ी क्यों ना 1 साल और देख लिया जाए, 1 साल और देख लो मेरे कहने पर। रोहित रो रहा है। कहा कि रेखा बाबा ने जितना पैसा दिया था सब पैसा खर्च हो गया, अब 3 साल पूरा भी हो गया, अब बाबा से कैसे किस मुंह से पैसा मांगूंगा, और मैं असफल भी हो गया। और मेरे घर की हालात तू नहीं जानती है, मेरे घर की हालात मैं जानता हूँ, जाने दे मुझे मत रोक। बाहर रेखा कहती है 2 मिनट रुको। गई घरे में कुछ अपन गहना रख ले रहल बाबू, लेके आई रोहित के हाथ में रख देलस। कलस की रोहित ये पकड़ो और इसे तुम अगर बेच सकते हो तो ले जा करके बेच कर अपने आगे की पढ़ाई 1 साल मेरे कहने पर और तैयारी कर लो। तुम नहीं बेच पाओगे तो मैं जा रही हूँ मार्केट में। आखिरकार दोनों अपने में इस बात को लेकर के रोने लगे और वही गहने का पैसा रोहित को दे देती है आगे की तैयारी के लिए। गौर करेंगे बिरहा में तर्ज बदल गई मास्टर। कौन गीत बा? जैसने भाव है वैसने तर्ज है। आवाज अरे प्यार बात जग में बहार बा, अरे प्यार बात जग में बहार बा, प्यार बिना जिंदगी बेकार बा, बहार बा, प्यार बिना जिंदगी बेकार बा। लेकिन
कहता है भैल का रोहित के चिंता या पहरबा रोहित के चिंता अपहरबा फूट गई किस्मत हमार बा अपहरबा फूट गई किस्मत हमार बा रो रहा है कहा कि रेखा आज मैं तुझे बता रहा हूँ सुन मेरी बात। झंखत हुवन वो पैसा हाथ में लेके और रो करके रेखा से कहलन का कहलन बाबा दी हम के वाले फीस हो कुछ न बने पौली बाटे मनवा में फीस हो बाबा रेखा कह हमरो विचार बा रेखा कह हमरो विचार बा और फूट गई किस्मत हमार बा किस्मत रो रहा है कहा कि बहुत गरीब घर का लड़का हूं रे पगली तू नहीं जानती है मैं बहुत अमीर शहजादे का बेटा नहीं हूँ राजा महाराजा का बहुत गरीब हूँ बाबा हमार कहाँ से फीस दी है 1 साल का बहन तैयारी तू कहतू कि और कैला कहाँ से करब नहीं कर पाऊंगा कैलस का रेखा टेरी लगावा मास्टर अरे गहनवा तनिक बेची बावरी अरे भैया गहनवा तनिक बेची बावरी कहा एक बार यार तू दे दा इम्तिहाना गहनवा तनिक बेची बावरी कहा एक बार यार तू दे दा इम्तिहानवा मुझे पूर्ण विश्वास है 3 बार असफल हुए हो ना इस बार असफल नहीं होगे मैं जानती हूँ इस बार तुम्हें सफल होना ही है तन का गहना बेच देती है विरह में तर्ज बदल गई मास्टर अरे गगरी छुआ है जाई रजऊ त गगरी छुआ है जाई रजऊ असैया हो धरमावा नसा जाई गगरी छुआ जाई रजऊ तो उस्ताद गौलन आप लोग हमारे उस्ताद गुरु हमारे विश्वनाथ जी के मुंह से आप लोग सुने होंगे लेकिन हम एक लाइन गाइला का गाइला भैया हो तब प्यार परमानेंट होला मितावा अरे प्यार परमानेंट होला मितावा तो अखिया करेले एक्सीडेंट होगी प्यार परमानेंट होला मितावा प्यार परमानेंट एक्सीडेंट तन का सारा गहना बेच के दे देती है पैसा रोहित को रेखा और वह अपनी 1 साल की तैयारी शुरू कर देता है समय बीता हुआ क्या मास्टर साचो चमत्कार होई गईल साचो चमत्कार होई गईल नमवा छपल अखबार होगी साचो चमत्कार होई गईल
रोहित निहाल होके अवला भवनवा। गाँववासी खुश हो खाई लेहला कन्हवा। साचो चमत्कार होई गईल, साचो चमत्कार होई गईल। कहरे खतरब इंतजार होगी, साचो चमत्कार होई गईल। गौर करेंगे बाबूजी, चमत्कार हुआ और उस मालिक ने रोहित की मेहनत को सफल कर दिया। आए है इधर 1 साल का वह रोहित जो तैयारी करना शुरू किया तो सफल हो गया। नाम पेपर में छप जाता है कि रोहित डीएम बन गया। रिजल्ट देखने जाने की हिम्मत नहीं पड़ती है, रेखा जाती है रिजल्ट देख कर आती है और आकर के कमरे में बैठा के रोहित से कहती है, कलेक्टर साहब नमस्ते, बधाई हो, आप कलेक्टर बन गए हैं। अरे बाप रे बाप, रोहित के पैर तले से जमीन खसक जाती है। रेखा क्या कह रही हो? खलिन की हाँ कलेक्टर साहब, अब आप कलेक्टर बन गए हैं। अरे बाप रे बाप, जो रोहित सुबह से अन्न का एक दाना नहीं खाया है, एक बूंद पानी नहीं पिया है कि पता नहीं क्या रिजल्ट आज आएगा, क्या निकलेगा क्या नहीं निकलेगा। मैं 3 साल तैयारी किया, नहीं निकल पाया तो 1 साल में क्या खाक निकल पाऊंगा। लेकिन यह खबर सुनकर के रोहित फूले नहीं समाता के। रेखा कहती है 1 किलो नहीं, कम से कम 2 किलो मुझे मिठाई चाहिए, और वो भी रसगुल्ला मिठाई। लेकिन रोहित के पास पैसा नहीं है। सारा घर ढूंढ लिया, सारा जेबा सारा अपना जब देख लेता है उसके पास मात्र कितना है 120 रुपया। सोच रहा है कि 120 रुपया में मैं रेखा को मिठाई ला करके दूं कि भोजन करूं, या इस पैसे से मैं अपने घर एटा जाऊं। समझ में नहीं आ रहा है। यही प्यार है बाबूजी, समझ जाती है रेखा। कहती है 2 मिनट रुको, मैं अभी आ रही हूँ। जाती है, भोजन की थाली परोस करके कपड़े से ढक करके लाती है। कहती है इस थाली को पकड़ो और उठाओ कपड़ा। थाली को पकड़ता है रोहित, बारे प्यार, थाली को पकड़ा के कपड़े को हटाया गए। चावल दाल सब्जी रोटी भरी थाली का भोजन। रोने लगा रोहित। रेखा ये क्या? कहती है मैं जानती हूँ तू सुबह से कुछ खाया नहीं है, मुझे मालूम है। कहा तू कैसे जान गई कि मैं सुबह से कुछ खाया नहीं हूँ? कहती है मालूम है, तू कुछ खा ही नहीं सकता, तेरा रिजल्ट आने वाला था ना। रोहित को खाना खिलाती है, रोहित भोजन करता है बाबू। और अब घर जाना है। कहा कि रेखा मुझे जाना होगा, बाबा फोन किए थे, जाना पड़ेगा, लेकिन एक वादा करके जा रहा हूँ, जल्द ही आऊंगा और दुल्हन बनाकर तुझे ले जाऊंगा। चला है अपने घर एटा के लिए। गाजा बाजा से लोग अपने रोहित कलेक्टर साहब का स्वागत कर रहे हैं, कंधे पर बैठा रहे हैं, जहां माला पहना रहे हैं। जो रोहित के चाचा कभी देखना नहीं पसंद करते थे, आज सबसे आगे वही रोहित के चाचा माला लेकर खड़े हैं अपने भतीजे का सम्मान करने के लिए। यही दुनिया है बाबूजी, यही दुनिया के लोग हैं। जब आप सफल होंगे तो सबसे पहले दुश्मन मिलता है, और जब आप विफल होंगे तो भी सबसे पहले ताना कसने के लिए दुश्मन ही आएगा। गांव वालों को मालूम हो चुका है पेपर के माध्यम से कि अपना रोहित कलेक्टर बन चुका है, गांव का नाम रोशन कर दिया है। स्वागत के लिए लोग आए गए, खड़े गए, रोहित का इंतजार कर रहे हैं। भयल का 1 साल बीत गए, रमुघा बराई।
मनल न बात रखी दिहला सगाई। साचो चमत्कार होई गईल, आधी रात भइली फरार हो। साचो चमत्कार होई गईल। भैया हो, धीरे धीरे समय बीता लागल। 1 साल का दिन बीते वाला बा इधर, और इधर साहब कलेक्टर साहब तो व्यस्त हो गए, और इधर रेखा के पिताजी रामू अपने बिटिया के शादी खातिर लड़का खोजे लगलन। शादी रेखा इनकार करती है कि नहीं पिताजी मैं शादी नहीं करूंगी, मैं अभी शादी नहीं करूंगी। एक कलर का लड़का ढूंढ करके लाए हैं अपने रेखा के लिए, जो रेखा शादी करने से मना कर देती है। कलन की आखिर बिटिया क्यों नहीं शादी कर रही हो? तब बताती है कि पिताजी मुझसे वादा करके गया कि मेरा रोहित कि जल्द आऊंगा, दुल्हन बना के ले जाऊंगा तुझे, और मैं विवाह करूंगी तो रोहित से करूंगी, अन्यथा जीवन भर कुंवारी बैठी रहूंगी। रो पड़ा रामू। एक बेटी का बाप कहा कि पागल हो गई हो बिटिया, कहा वो कलेक्टर और तू अनपढ़। भला कोई कलेक्टर एक अनपढ़ लड़की से, गंवार लड़की से कैसे विवाह करेगा? लोग रिश्ता अपने बराबरी में करते हैं बेटी। 19-20 चल जाई, लेकिन 0 से 15 और 5 से 20 का अंतर ना चलेला। समझौलन, लेकिन लड़की ना मानल। आखिरकार शादी का जबरी दिन रखलन, और शादी के ठीक 1 दिन पहले रेखा घर छोड़ देती है। गौर करिहन। और इधर रोहित जब खाली होता है तो चला है अपनी रेखा के लिए। बिरहा में गीत बदल गई मास्टर। अरे रोहित रेखा के लेवे आइला जब भवनवा रामा, आइला जब भवनवा रोहित रेखा के लेवा आइला भवनवा रामा, बहतावल रामू उनके, बहतावल रामू उनके सागरी घटनवा रामा, रामू उनके वापस उदास होके चहल मन मारी, चहल मन बाबा। रेखा हमके माफ करी, गलती बभारी हो, गलती बभारी। रहब तुहरे याद में कुंवर सब दिनवा रामा, रोहित रेखा के लेवे आइला जब भवनवा रामा, रेखा के लेवे आइला जब। गौर करेंगे बाबूजी। चले हैं कलेक्टर साहब अपनी रेखा को लेने के लिए। जब रास्ते में चलते गए तो अपनी रेखा के लिए सबसे पहले नेतराम की दुकान बड़ी मशहूर है, आज भी है वर्तमान में इलाहाबाद में।
नेतराम की दुकान की मिठाई मेरी रेखा उस वक्त मांगी थी कि 2 किलो से कम नहीं खाऊंगी। 5 किलो मिठाई अपनी रेखा के लिए नेतराम की दुकान से लेते हैं। लाल साड़ी, लाल चूड़ी, लाल बिंदी लेते हैं और जो कान का बेच करके रेखा ने अपने रोहित को कलेक्टर बनाया था, उससे 4 गुना भारी भरकम अपनी रेखा के लिए कान का कनफूल बनवाते हैं और लेकर के चले गए अपनी रेखा के दरवाजे पर। और गए जब तो रेखा के पिताजी रामू मिले। होय 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 करती हुई गाड़ी, 4-6 गाड़ी दरवाजे पर आती है, रुकती है। कौन है आखिर ये गाड़ी कैसी है? लोग जहे से ताकत बा तहे से ताकत बा। कलन के रे यार जो रामू चचा के घरवा में रहत रहलन रोहित, वही लड़कवा आया है, वही लड़का आया गए। अरे वो तो अब कलेक्टर बन गया गए, वही कलेक्टर साहब आए हैं। आए है घर कलेक्टर साहब उतरते हैं, जा करके अपने रामू चाचा का पैर पड़ते हैं। चाचा प्रणाम, मैं वही आपका रोहित जो आपके मकान में कभी रह करके तैयारी करता था कलेक्टर की पढ़ाई की। चाचा कहे रोहित? कलन की हाँ चाचा मैं वही आपका रोहित। रेखा कहाँ है चाचा? खलन की मत पूछ पगला, रेखा को पूछ रहा है कहाँ है? उसने तो मेरा मुंह काला करके समाज में किसी को मुंह दिखाने लायक नहीं छोड़ा, न जाने कहाँ चली गई। शादी का दिन रख ले रही, शादी करे बदे। कलश की नहीं पापा, वो जिद कर रही थी कि मैं शादी करूंगी तो अपने रोहित से करूंगी। रोहित मुझसे वादा करके गए हैं शादी करने के लिए। मैंने समझाया कि आप कलेक्टर हैं और वो मेरी बेटी अनपढ़ है, ये जोड़ा दस्तखत नहीं कर पाती है और वो जोड़ा कैसे आपसे लगता, कैसे आप उसे शादी करते। मैंने कलर का ढूंढा अपनी रेखा के लिए, लेकिन शादी से 1 दिन पहले रेखा घर छोड़कर चली गई। बहुत ढूंढा लेकिन कहीं अता पता नहीं चला बेटा। कलेक्टर साहब मानो बजर का पहाड़ गिर जाता है ऊपर, निर्णय नहीं ले पा रहे कि मिठाई लाऊं कि ना लाऊं, दूं कि ना दूं, कुछ समझ में कलेक्टर साहब के नहीं आ रहा है। चुपचाप कुर्सी से उठते हैं कलेक्टर साहब और जाकर अपनी गाड़ी में बैठ जाते हैं, गाड़ी लेकर चल देते हैं। बहुत ढूंढे रेखा को, अपनी ड्यूटी अपनी काम से जब भी फुर्सत मिलता था तो कलेक्टर साहब रेखा को ढूंढते थे। 1 साल 2 साल 3 साल नहीं 4 साल का दिन बीत गया, शादी नहीं कर रहे हैं और अपनी रेखा को ढूंढ रहे हैं। गौर करेंगे बाबूजी। और इधर घर वाले कलेक्टर साहब को दबाव बनाते थे कि शादी कर ला बेटा। बाबा कहते थे कि बेटा हम मर जब तब शादी करवा। एक दिन दुखी हो गए रोहित के बाबा। क्या कहे मास्टर? बिरहा में पहपट लगी। कहला बाबा, अरे कहला बाबा बहिन के कैदा, अरे शादी दिनवा बीतत बा, अपनो कैला उम्र जात बा, आधी दिनवा बीतत बा। सिंह संगी के भाई साथ बात चलाए हो, तो लड़का देखा खुद साहब है सासाराम में आए हो। तब दाई ने फर्श पे थाल अरे गिरा दी, दिनवा बीतत बा, तो रे रेखा तू दिमाग से है, आधी दिनवा बीतत बा। क्या बात है? कहलन कलेक्टर साहब का बाबा, बेटा शादी नहीं कर रहे हो और तुमसे छोटी जो तुम्हारी बहन है कह रही है कि भैया बड़े हैं, पहले भैया की शादी होगी उसके बाद ही मैं शादी करूंगी। सोचे लगलन कलेक्टर साहब,
अब मैं अपनी शादी नहीं कर रहा हूं तो कम से कम बहन की शादी कर दूं। लगलन लड़का खोजे, खोजत खोजत लड़का कहाँ गईलन? बिहार सासाराम। गौर करिहन, अपने अजीज मित्र अजय और अजय के भाई के साथ अपनी बहन की शादी को तय करते हैं। और लड़का देखने के लिए कलेक्टर साहब कहाँ जाते हैं? वह लड़का बिहार का रहने वाला सासाराम का था। सासाराम उसके घर जाते हैं। उस लड़के को देखने के लिए कलेक्टर साहब पहुंचे हैं सासाराम। और जब सासाराम अजय सिंह के मकान पर जाते हैं कलेक्टर साहब अपनी बहन के लिए लड़का देखने के लिए बैठे हैं। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि दरवाजे पर कोई मेहमान आता है तो लोग अतिथि का सम्मान करते हैं, चाय पानी की व्यवस्था कर रहे हैं। चाय पानी का व्यवस्था होत बा, वही दौरान किचन में कोई बर्तन गिरने का आवाज आ गई। कोई मानो बर्तन जोर से गिरा हो। तब तक वही अंदर से कोई महिला अपने आप को नहीं रोक पाती है और वो बोल पड़ी कि रेखा, तेरी यही आदत अच्छी नहीं है। हरामजादी कही कि बर्तन भी रखने नहीं आता है, बर्तन धोने नहीं आता है, पानी रखने नहीं आता है, कोई भी काम तो ठीक से किया कर ढंग से। सोच रहे हैं कलेक्टर साहब कि वही नाम है, वही आवाज है। हाथ में चाय को टेबल पर रख देते हैं और दबे पांव उठकर खड़े हो जाते हैं। और खड़े होकर के धीरे 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 किचन की ओर जाने लगे। और जब किचन में जाते हैं अपनी रेखा को अपनी आंखों के सामने जब देखते हैं, रेखा अपने रोहित को देख रही है, रोहित रेखा को देख रहा है। किसी को कुछ नहीं पता कि आखिर ये हो क्या रहा है। दौड़ के कलेक्टर साहब अपनी रेखा को गले से लगा लेते हैं, गले से लगा लेते हैं। अवाक हो गया वो परिवार। कह बाप रे बाप, ये कलेक्टर साहब एक दाई नौकरानी से सीने से लगा लिए। किसी को कुछ समझ में नहीं आ रहा है कि आखिर क्या हो रहा है। गौर करियन, भैल का बिरहा में आल्हा लगी मास्टर। अरे जैसे स्वाति जहां लपा के चाह के पपीहरा भैया, चाह के वो इसे हो साहब चाटा उठला रसा। जीवन का रेखा हमरे गईली हो बेटा। रोकना ही पवला गईला दौड़ के किचनवा बाबू। बर्तन माज रही जो रेखा किचन में, नहीं रोक पाए कलेक्टर साहब अपने आप को। दौड़ के किचन की ओर जाते हैं और रेखा को पहचानने में तनिक देर नहीं किए और अपनी रेखा को अपने बाहों में भर लिए, सीने से लगा लिए। बाबूजी, रेखा कही कि कलेक्टर साहब मेरा हाथ गंदा है, हाथ में देखिए
सब काला काला लगा है, आपके कपड़े में लग जाएगा। रो रही है, कहते अरे पगली आज मत रोक मुझे, अब मुझे मत रोक रेखा। होता क्या है बाबू, गौर करेंगे। तुरत धराना साहब भारया कवरिया बाबू, रोवे दोनों आँखिया सा वन भइल बा। प्रेमी प्रेमिका गले लग करके बस रोए जा रहे हैं, रोए जा रहे हैं। कोई कुछ बोल भी नहीं पा रहा है, बस दोनों गले लगे हैं और खूब रो रहे हैं। रोने के बाद एक बात रेखा कहती है, का कलीन बाबू कावने कसुरवा बोला हम भी सरवला स्वामी। बिलरिया दिहला हमके हो बनाए, पढ़ल लिखल रहती तब वो न ऐसन करता सैया। रो रही है रेखा कि आज हम अनपढ़ हिला ना, वही का बदला ले ला। आज पढ़ा लिखल नहीं तैसा ना करता, छोड़ दाम के तो और बहुत बेइज्जती हुई। गैला कला की जात हिला, अब बहुत जल्दी आई तो की दुल्हन बना के लेके जाई। 1 साल तो और इंतजार कैली, तू ना अइला रोहित, तू ना अइला। आज अनपढ़ अइला, वही से घरे में घूम के हम चौका बर्तन करत थे। घर छोड़ के निकल ली, दूसरे से शादी ना करब तो ना करब, कुंवारे मर जाब लेकिन दूसरे से शादी ना करब। रो रही है रेखा और अपने दिल की बात सारी अपने प्रेमी रोहित से बयां कर देती है। आए हाय बाबू, कहा कि अरे पगली मैं तुझे लेने तेरे घर गया था, लेकिन तेरे पापा मिले और उन्होंने ऐसी ऐसी बात कहा। जब मुझे पता चला कि तूने शादी नहीं किया और घर छोड़कर चली आई, तूने कलेक्टर बनाया है, बनकर कलेक्टर डीएम लोगों की सेवा तो कर ही रहा हूँ, लेकिन उस काम से जब मुझे फुर्सत मिलती थी तो मैं सिर्फ और सिर्फ तुझे ढूंढने में वो वक्त बिताया करता था। सारा अपना वक्त मैं तुझे खोजने में बिता दिया और 4 साल बीत गया। मेरे बाबा मुझ पर दबाव बना रहे हैं कि शादी कर लो रोहित, शादी कर लो, लेकिन मैं शादी नहीं कर रहा हूँ। कि करूंगा शादी तो अपनी रेखा से करूंगा, वरना शादी नहीं करूंगा, जीवन कुंवारा रहूंगा। और आज यहाँ भी मैं अपनी बहन के लिए लड़का देखने के लिए आया। मुझे क्या पता कि मेरी रेखा यही मेरा इंतजार कर रही है। चल देर मत कर, अब जल्दी चल। आए हाय बाबू, दोनों प्रेमी प्रेमिका का मिलन होता है सासाराम बिहार में। होता क्या कि मास्टर तो रोहित कहला रेखा अपना एक बतिया कहाँ बन के चला दुल्हनिया ना ससतिया सहा। सगरी का
बहनिया बताओ वही जुनिया हो। अरे अजय के भाई साथे बिहला बगनिया हो। रेखा रोहित के भी अरे सजली बरतिया सुना। बनी के चला दुल्हनिया ना ससतिया सहा। बताने के लिए कहने के लिए बाकी नहीं है, जल्दी चल। तुरंत अपनी रेखा को वहां से लेकर आते हैं कलेक्टर साहब और अपनी बहन की शादी उस अपने मित्र अजीज अजय के भाई से नहीं है। पहले में बतौली कि प्रीत न जाने जात को जात, नींद न जाने टूटी खाट, भूख न जाने जूठी भात। पहले में बतौली है बाबू, प्यार करना कोई पाप नहीं है, लेकिन किसी के इज्जत से खिलवाड़ करके उसे छोड़ देना ये महापाप है। वासना में दूषित कर देना ये महापाप है। प्यार करके जो निभा दे वही सच्चा प्रेमी है। वाह वाह वाह। तो ये रही कलेक्टर साहब की कहानी। तो इसलिए मैंने इस विरह का शीर्षक बताया अनपढ़ लड़की कलेक्टर दुल्हा। विरह का शीर्षक मिली। कहानी को हम यही समाप्त करते हैं। कोई त्रुटि हुई होगी तो क्षमा करेंगे और मेरे चैनल को आप लोग जरूर सब्सक्राइब करेंगे। और आप लोगों के कमेंट को जब मैं पढ़ती हूँ तो मुझे बहुत अच्छा लगता है, बहुत अच्छा लगता है। आप लोग कमेंट करके इसी तरह से अपना आशीर्वाद देते रहें। और जहाँ कोई भी गलती हो तो आप लोग हमारे भगवान हैं, आप लोग जरूर बताएं कि यहाँ ये गलती है, हम आगे वो प्रयास करेंगे वो गलती दोबारा ना हो। प्लीज नीतू राजा ऑफिशियल को आप लोग जरूर सब्सक्राइब करें। बहुत बहुत सभी लोगों को धन्यवाद। कहानी खत्म करते हैं। गुरु बिहारी गुरु रमन फिर फूला फूल गुलशन में। अरे श्यामा सीताराम भरत जी विश्वनाथ की क्या मन में। गहनवा तनिका बेची बावरी, नीतू सिया राम का ऐसा बोला गनवा तनिका बेची बावरी।